प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी आज एक और गंभीर चिंता लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वो चिंता है हमारे सांसदों का आचरण, सांसदों का बातचीत करने का तरीका, उनका जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद है। यानी आप ये देखिए, संसद में जो लोग जाते हैं चुन करके, संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और फिर उस मंदिर में जो लोग बैठते हैं उनका आचरण बड़ा गड़बड़ाता है, ये शोभा नहीं देता है। अब जैसे निशिकांत दुबे का आप सुन रहे होंगे, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को कितने घटिया घटिया शब्दों से संबोधन कर रहे थे 2-3 दिन पहले। क्या घटिया आचरण उनका था, आप देखिए। क्या एक सांसद की मर्यादा है ये? क्या सांसद का आचरण ऐसे होना चाहिए कि वो देश की जो सबसे बड़ी इकाई है, न्याय करने की जो सबसे बड़ी ताकतवर इकाई है भारत की, उसके खिलाफ इतना दुस्साहस किया उन्होंने, कितने घटिया घटिया शब्द कहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब को। यानी उन्होंने बताया है कि देश में जो धार्मिक दंगे हो रहे हैं या और जो दंगे हो रहे हैं वो संजीव खन्ना साहब करा रहे हैं। शायद इससे शर्मनाक कोई बयान हो नहीं सकता है, कोई बयान हो नहीं सकता है। अब उसकी इतिहास उसका मैं आपके सामने लेकर आया हूं। निशिकांत दुबे यानी जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, शर्मनाक है। पहली बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, सच में कोई जुल्म हुआ हो तो जरूर कहो उसको, कोई बात नहीं है। न्यायालय भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी संविधान के दायरे में काम करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे को पार करके कुछ कर रहे हैं तो जरूर उसकी बात हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे ने अपने अंदर झांका नहीं है, दूसरों में कमी निकालनी शुरू कर दी। मैं उसका रिकॉर्ड लाया हूं। अभी यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस हैं, अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस है, कोई संगठन भी बना रखा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो। उन्होंने केस दायर किया है निशिकांत दुबे के खिलाफ, केस दायर किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वहां उनके साथ संलग्न किया है, उनके साथ लगाया है क्रिमिनल रिकॉर्ड। इस वक्त उनके खिलाफ कितने चार्जेस चल रहे हैं देखिए। वो सांसद है, निशिकांत दुबे सांसद है, वो भी रूलिंग पार्टी का यानी सत्ता पक्ष का सांसद है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। मतलब सत्ता पक्ष ने एक ऐसे व्यक्ति को सांसद के रूप में बिठा रखा है जिसके ऊपर 17 क्रिमिनल केस हैं, 17। क्या कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको समाज में रहने दिया जाता? वो जेल में होता, जेल की हवा खा रहा होता। और निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं, खुद उसका अपना कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों में कमी निकाल रहे हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में, जहां सबके लिए न्याय होता है और सबकी आखिरी उम्मीद होती है कि हमें अगर कहीं से भी निराशा हाथ लगेगी सरकार से या कहीं और से, तो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो बैठा है, हमें वहां से न्याय मिलेगा। उस संस्था के खिलाफ इतनी गंदी टिप्पणी, ये बहुत ही शर्मनाक है। और उनके खुद के खिलाफ 17 क्रिमिनल केस है। मैं उसकी पूरी सूची लेकर के आया हूं उनके बाद, जो केस दायर हुआ है उनके खिलाफ, उसमें पूरी सूची लगाई गई है। अब देखिए इनके खिलाफ जितने केसेज हैं वो सारे संतोष मलिक जी ने देखे हैं, और बहुत चिंता जाहिर की है संतोष मलिक जी ने कि ऐसे लोग अगर चुन के जाएंगे तो वो देश का क्या भला करेंगे। देश का भला यही करेंगे जो आज करने लग रहे हैं। वो देश का भला ही तो कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेज है देखिए जो चल रहे हैं इस वक्त, धारा जो है 506, 406, ये आईपीसी की धाराएं हैं। 409, 420, 467, 468, 332, 153B। इसके बाद अलग अलग हैं, ये एक जगह नहीं है, सारे अलग अलग जगह हैं। फिर ये गुंडा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहे हैं, वो 4/2021। इसमें है धारा 323 और 504, ये आईपी की धाराएं हैं, वहां पर ये केस चल रहे हैं। उसके अलावा डुमका में अलग केस चल रहे हैं, 96/2019 यानी 96/2019। इसके अंदर 147, 149, 447, 188 इन धाराओं के तहत वहां क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ। इसके अलावा गुंडा देवघर, वहां पर हैं 89/2019 यानी 89/2019। इसमें धारा 171M और 504
ये टोटल 17 क्रिमिनल केस इनके खिलाफ चल रहे हैं और अब ये इस केस से अब बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे ये मुझे नहीं लग रहा है। ये अभी तक 17 केसों में कैसे बचे हुए हैं, कैसे जेल में नहीं गए, कैसे अभी तक जेल में नहीं पहुंचे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। ऐसा व्यक्ति संसद में बैठा है, कानून बनाने की जगह, नियम बनाने की जगह, जनता की भलाई करने की जगह वो भलाई करेगा? क्या करेगा वो? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और देशवासियों को इसको गंभीरता से लेना होगा। सरकारें नहीं लेंगी। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री महोदय 11 साल से विराजमान हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा और एक भ्रष्टाचारी को वो बिठा कर रखा अपने बगल में। 17 क्रिमिनल केस जिसके ऊपर हैं उस निशिकांत दुबे को सांसद के रूप में बिठा रखा है और वो सेलेक्ट कमेटीज के अध्यक्ष भी हैं किसी एक दो के। ये बताइए आप, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को वो रखते हैं उनको यूज करने के लिए? मुझे देखिए, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज वर्तमान 11 साल में जो हम देखते आ रहे हैं, कोई भी बीजेपी का सांसद या विधायक या कोई और किसी की औकात नहीं है अपनी मर्जी से बयान दे दे। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, फिर कह रहा हूं आपको, जो चल रहा है उसका एक जो तजर्बा अभी तक देखा है, ये इनसे कहलवाया जा रहा है। कौन कहलवा रहा है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन निशिकांत दुबे भी अपनी मर्जी के बयान नहीं है इसके। वो खुद 17 क्रिमिनल केस में फंसा हुआ, वो क्या बयान देगा किसी के खिलाफ? वो व्यक्ति दूसरों के कैसे खिलाफ बयान देगा? लेकिन उसको ये कहा गया होगा, बेटा तेरे को बिठा रखा है हमने, इतने क्रिमिनल केस होते हुए भी तुझे सांसद बना रखा है, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी, तुम्हें ये बयान देने होंगे। ये बीजेपी का एक इतिहास रहा है अभी तक का कि इनके जो टॉप लीडरशिप है वो बयान दिलवाते हैं अपने लोगों से, और ये बहुत ही गंदी चाल है, नफरत की बात है ये, यानी नफरत फैलाते हैं समाज में। ये कई चीजें खुद कह देते हैं। हमारे खुद प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार गलत बातें कही हैं। आपको याद होगा 2024 के चुनाव में मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, क्या क्या नहीं कहा। कपड़ों से हम पहचानते हैं, प्रधानमंत्री महोदय के शब्द हैं। किसी एक कम्युनिटी के बारे में, किसी एक धर्म के बारे में, ये शर्मनाक है। और कहाँ जहाँ ये कुछ खुद नहीं कहना चाहते हैं, किसी कारण से मर्यादा को रखना चाह रहे हैं, वहाँ दूसरों से कहलवा देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये आचरण बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। और अब इनके अध्यक्ष देखिए जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनके बयान से, मतलब किनारा कर लिया। किनारा करने से काम नहीं चलेगा जेपी नड्डा। आप जेल में कब भेजेंगे इनको? क्यों बिठा के रखा था? अध्यक्ष तो आप हैं, किसने दिया इनको टिकट? आप पिछले बहुत लंबे टाइम से आप अध्यक्ष हैं, किसने दिया टिकट इनको? चलिए पिछले और किसी ने दिए होंगे, ये वो 24 का तो आपने दिया है। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जिसके खिलाफ 17 क्रिमिनल केस हैं? तो उसको तो शायद आपने रखा इसीलिए होगा, इसी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रखा होगा आपने। और आज आप कह रहे हैं कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये कहने के बाद जेपी नड्डा को ट्रोल भी किया जा रहा है खुद इनके व्यक्तियों द्वारा। अब लगा लीजिए मानसिकता, यानी 17 क्रिमिनल केस वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहा है और जेपी नड्डा ने दिखावे के लिए ये कह दिया कि हम इससे किनारा कर रहे हैं, इनके बयान से हमारा लेना देना नहीं है। उसके बावजूद इनके आदमी इनको ट्रोल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। इसका मतलब इनके आदमी चाहते ही हैं कि ऐसे इस किस्म के बयान आते रहने चाहिए। शर्मनाक है ये। प्रधानमंत्री महोदय जवाब देंगे क्या? मैं डायरेक्ट आपसे जवाब मांग रहा हूं, क्योंकि वन मैन शो है बीजेपी में। आज सरकार में लगाओ या पार्टी में लगाओ, सब कुछ है। वो जेपी नड्डा तो नाम के हैं, सारा काम तो खुद प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पर भी और मुखिया सरकार के तो हैं ही। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी की क्या, अगर मैं ये कहूं, मानसिकता यही बन गई है कि कभी भी कोई अच्छी बात कहनी नहीं है, कोई अच्छा काम करना नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। और वो आज देश की सत्ता में बैठे, काफी राज्यों की सत्ता में भी हैं। यानी जेपी नड्डा ने चलो दिखावे के लिए कहा अध्यक्ष के नाते कि इनके बयान से हम किनारा कर रहे हैं, और इन्हीं के लोगों ने इन्हीं को ट्रोल कर दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे बयान से किनारा किया जाए। नहीं, हम ऐसे बयान देंगे और देते रहेंगे और पार्टी को साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि उससे एक बात तो जाहिर हो गई है, उजागर हो गई है कि वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही ऐसी बातें कहलवाते हैं। तभी तो ये इनके अंधभक्त जो है वो कह रहे हैं, तभी तो ट्रोल कर रहे हैं। ये बात साफ हो गई है और ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये संतोष मलिक जी की बहुत गहरी चिंता है कि राजनीति के अंदर जब तक गलत लोग चुनकर जाते रहेंगे देश का भला नहीं हो सकता है। क्रिमिनल लोग वहां जा रहे हैं, आम आदमी, आम साधारण आदमी के खिलाफ इतने केस हो जाएंगे, आपको वो समाज में कहीं गलियों में घूमता नजर नहीं आएगा, उसकी जगह जेल है। लेकिन
उतने भी ज़्यादा, उनसे भी गंभीर मामले जिनके खिलाफ दर्ज हैं, वो आज संसद में बैठे हैं। वो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारत के लिए और क्या होगा। भारत जैसी पवित्र धरती दुनिया में नहीं है, और भारत की संसद भी तो उतनी पवित्र है और होनी चाहिए थी, लेकिन वहां क्या हाल बना के रखा है। आज क्या हाल बना रखा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति वहां बैठे हैं। 17 क्रिमिनल केस जिनके खिलाफ हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ और आरोप लगा रहे हैं, खुद के अंदर नहीं झांक रहे हैं। तो वो खुद नहीं लगा रहे, उनसे लगवाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, उनसे लगवाए जा रहे हैं। आप किसी भी तरीके से इसका पता कर लीजिए, आज तक अदरवाइज एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ये जेपी नड्डा ने किनारा क्यों किया। जरा सी बात राहुल गांधी ने कही थी, 2 साल की जेल करा दी, उनकी सांसदी छीन ली, मकान छीन लिया। दुबे तो अभी तक घूम रहे आराम से, इसका तो कुछ भी नहीं छीना। तो आप अगर किनारा कर रहे हैं तो उससे किनारा अच्छी तरह से किया होता, उसको जेल में डाल देना चाहिए था अभी तक। तो ये दिखावा बंद करिए, बीजेपी के अध्यक्ष महोदय, दिखावा बंद करिए, सच्चाई को परखिए। सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। आपकी सारी पोल खुल चुकी है, बीजेपी का सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। आप किस मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं, ज्यादातर लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर लोग किस मानसिकता के बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो साफ हो चुका है पूरे देश के सामने। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। अब देश की जनता को इसका संज्ञान लेना होगा। हालांकि निशिकांत दुबे का अब बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था जो है, सबसे बड़ी जो न्यायिक इकाई है हमारी, उसके खिलाफ टिप्पणी की है। और गलत टिप्पणी, सच्ची होती तो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ गलत टिप्पणी की है, झूठी टिप्पणी की है, तो इससे वो बचेंगे नहीं। लेकिन मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहूंगा, आपके कहने और कथने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कृपया जमीनी हकीकत को देखिए और सच्चाई बोलिए, अगर बोल सको तो। सच्चाई शायद आपके पास है नहीं, बोलने की हिम्मत भी नहीं है। मेहरबानी करके, मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो पूरी तरह से अब संज्ञान ले चुके हैं, देश की जनता भी इस बात का संज्ञान लेगी, बीजेपी नहीं लेगी। उनका तो वो जिस काम के लिए आए वो कर रहे हैं, वो इसी काम के लिए आए हुए हैं, देश को नफरत फैलाने के लिए, जाति में धर्म में बांटने के लिए वो कर रहे हैं अपना काम। लेकिन देश की जनता को सड़कों पर आना होगा, बिना किसी मतलब गलत हरकत के, शांतिपूर्ण तरीके से हमें इनको सबक सिखाना होगा कि ऐसे व्यक्तियों का संसद में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये हमें गौर से इस काम को करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।